आज इंडिया में 19,000 से भी ज़्यादा ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें फ्लिपकार्ट वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है। आज हम फ्लिपकार्ट और इसके फाउंडर्स सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के बारे में बात करेंगे। इन्होंने फ्लिपकार्ट की शुरुआत कैसे की, इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। इंडिया जैसे देश में जहां लोग ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत रिस्की मानते हैं, वहां इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा कैसे किया, लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद भी इन्होंने फ्लिपकार्ट को क्यों बेच दिया, और इन सब के अलावा भी बहुत कुछ आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के बारे में। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और इन्होंने सन 2005 में IIT दिल्ली से अपना बीटेक कंप्लीट किया। चूंकि ये दोनों हरियाणा स्टेट से थे, इसलिए इनमें गहरी दोस्ती भी हो गई थी। इंजीनियरिंग के बाद सचिन बंसल टेक स्पॉन कंपनी में काम करने लगे और बिन्नी बंसल ने सरनॉप कॉर्प नाम की फर्म में काम करना शुरू किया। सन 2007 में इन दोनों को ही वर्ल्ड की टॉप ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन में काम करने का मौका मिला और इसी के साथ दो पुराने दोस्तों का मिलना भी हो गया। यहीं से इन दोनों के दिमाग में खुरापाती आइडियाज ने जन्म लिया और ये अपने स्टार्टअप के बारे में सोचने लगे। उस समय इंडिया में बहुत ही कम ई कॉमर्स कंपनियां थीं और उनमें से भी मैक्सिमम फेल हो रही थीं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि बिना छुए और बिना देखे किसी भी चीज़ को खरीदा नहीं जा सकता और कोई ऑनलाइन पेमेंट भी करना नहीं चाहता था। यही कारण था कि कोई भी कंपनी यहाँ लंबे समय तक नहीं टिक पा रही थी। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा था और कंपनीज बहुत कम। इसी अपॉर्चुनिटी को सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने समझ लिया और इस पर काम करने लगे। सन 2007 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और 4 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। शुरुआत में शायद इन्हें अपने घर वालों की तरफ से गालियां भी खानी पड़ी हों, क्योंकि ये लोग अपनी सिक्योर जॉब को छोड़कर एक स्कूटर से घूम रहे थे और अपनी सारी सेविंग अपने बिजनेस में लगा चुके थे। शुरुआती दौर में इन्होंने किताबें बेचने पर फोकस किया और इनकी डिलीवरी ये खुद अपने स्कूटर से जाकर करते थे। जैसा कि बाकी कंपनीज के साथ हुआ था, इन्हें भी शुरुआत में फेलियर का सामना करना पड़ा और शुरुआत के 10 दिनों तक इन्हें एक भी ऑर्डर नहीं मिला। पूरे साल भर में इन्हें सिर्फ 20 ऑर्डर मिले। सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग सामान मिलने से पहले पेमेंट करना नहीं चाहते थे। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इस पर बहुत विचार किया और उन्होंने एक नई सर्विस की शुरुआत की, जिसका नाम था कैश ऑन डिलीवरी। इस सर्विस के आने के बाद इन्हें लोगों का भरोसा मिलने लगा और इनकी गाड़ी चल पड़ी। इन्हें अब हर रोज 100 ऑर्डर मिलने लगे थे और इनकी प्रोग्रेस शुरू हो गई थी। इनकी प्रोग्रेस को देखकर इन्वेस्टर्स भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और कंपनी को फंडिंग मिलने लगी। अब बुक्स के साथ साथ फैशन, एसेसरीज, मोबाइल, कंप्यूटर्स और क्लोथ जैसे सभी सामान भी फ्लिपकार्ट पर मिलने लगे थे। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इनकी ग्रोथ कई गुना बढ़ गई। शुरुआत में जिसने भी फ्लिपकार्ट में 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए थे, वो आज 130 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2008 और 9 के बीच में फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन रुपए की बिक्री की, जो अगले साल तक बढ़कर 200 मिलियन तक हो गई। लेकिन अभी भी फ्लिपकार्ट को उतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी की मिलनी चाहिए थी। सन 2014 में फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन फैशन साइट मिंत्रा के साथ साथ कई शॉपिंग साइट्स को खरीदा और इसके बाद 2015 में इनका नाम फोर्ब्स में भी आ गया और 2016 में इनकी बिक्री 40 बिलियन तक पहुंच गई। सचिन बंसल ने 11 सालों तक फ्लिपकार्ट में काम किया और इसे ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। सन 2018 में इन्होंने फ्लिपकार्ट के CEO के पद से रिजाइन किया और फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में अमेरिका की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को बेच दिया। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर खरीद लिए और अब बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट के CEO हैं। सचिन बंसल दूसरे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें ओला एक है। सन 2015 में फोर्ब्स इंडिया ने बंसल को भारत के 86वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नामित किया और इसके बाद टाइम्स पत्रिका ने सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी शामिल किया। फ्लिपकार्ट की शुरुआत किताबें बेचने से हुई थी और आज ये घर घर तक पहुंच चुकी है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इनके जैसे ही इंडिया के कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जानो, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है।